हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है और हमने क्या कर लिया है 8.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस वीडियो में 8.2 को पूरा ही कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा ही कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं 8.2। 8.2 से पहले लेकिन फिर भी बोलूँगा, एक फ़ॉर्मूले की स्पेशल वीडियो बना रखी है, उस फॉर्मूले की वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और उस चैप्टर में जहाँ पे भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं बता दूंगा कि कैसे यूज़ होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं 8.2 में कैसे यूज़ होते हैं। तो 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब ये टेबल बनाना, टेबल में जो वैल्यू निकालते हैं तो वो टेबल बनाना मैंने तुम्हें उसी वीडियो में सिखा रखा है। तो उस वीडियो को देख के याद कर लेना उस टेबल को। तो याद कर लोगे तो फिर बस यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। sin 60 कितना होता है, तो sin 60 होता है √3/2। ठीक है, कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई। cos 60 क्या होता है, ये भी √3/2 ही होता है। प्लस sin 30 क्या होता है, तो sin 30 होता है 1/2 और cos 60 ये भी 1/2 ही होता है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, 2 को 2 से करते हैं तो 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, 1 को 1 से, 2 को 2 से, तो ये आ गया 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। जब नीचे अगर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही आ जाएगा। तो प्लस कर देंगे तो 4/4 और काट के कितना आ जाएगा आंसर 1। तो फर्स्ट पार्ट बहुत आसान सा था, बस इतना ही था फर्स्ट पार्ट में। देखते हैं सेम ऐसे ही है सेकंड पार्ट भी, तो सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है तुम्हारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब बस इसमें वैल्यू रख दो। tan 45 की क्या वैल्यू होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये बाहर 2 तो 2 ही रख दो, प्लस का प्लस। सेम ऐसे ही cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है और उसका भी स्क्वायर। 2 का 2 पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ऐसे ही सेम यहाँ पे पहले स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 से इसका स्क्वायर कट जाता है इसलिए इसका स्क्वायर नहीं करना पड़ता। सेम ऐसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 और ये प्लस का माइनस का तो कट ही जाएगा, तो हटा ही देते हैं इसे। 2 1 जा 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है, सेकंड पार्ट इतना ही सा है। तो इसके बाद कौन सा देखते हैं, इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। पहले थर्ड और फोर्थ से पहले हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट भी आसान है इसलिए पहले फिफ्थ करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और इस पूरे के डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ये वैल्यूज़ दे रखी है, बस यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। 5 का 5 कोस 60 की वैल्यू, तो कोस 60 की वैल्यू क्या है, कोस 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2 उसका स्क्वायर, माइनस का माइनस प्लस का प्लस, 4 का 4, सेक 30 की वैल्यू जो कोस 30 की होती है वही सेक 30 की होती है, बस उल्टा करके, तो 2/√3 उसका स्क्वायर, √3/2 सेक की होती है 30 की, इसका उल्टा कर दिया है। tan 45 1 होता है उसका भी स्क्वायर। इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा sin 30 फिर से वही 1/2 होता है उसका स्क्वायर, और cos 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू रखने के बाद अब इसे बस सॉल्व करना रह गया। तो 5 का 5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का प्लस। सेम ऐसे यहाँ पे भी बताओ, 4 का 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, डिवाइड में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अपॉन में कुछ नहीं है 1 रखेंगे यहाँ पे। इस पूरे के डिवाइड में क्या आ रहा है बताओ, इस पूरे के डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू आ गई है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/1। इस पूरे के डिवाइड में क्या आ रहा है, इस पूरे के डिवाइड में इनका एलसीएम यानी कि 4। जब नीचे सेम तो बता रखा है ये वाला देखना है, तो इस वाले को देखेंगे तो नीचे नीचे 4 एलसीएम 4 ले लिया। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम 1 + 3 ऐसे का ऐसे ही उतर जाता है। इससे आगे देखते हैं, तो इससे आगे अब ऊपर वाले को देखो, सिर्फ ऊपर वाले को, ये ऊपर वाले को, ये जो ऊपर नंबर दे रखे हैं इन्हें देखोगे, ये हिस्सा अगर देखोगे तो 4 3 और 1 नीचे है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 4 3 1 का 12 एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया 12। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो ऊपर वाले 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस है प्लस लिख दोगे, माइनस होता माइनस लिख देते। 3 के टेबल में 12 4 बार में, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई, 16 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस है माइनस लिख दिया। और 1 के टेबल में 12 बार में आता है, तो ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई 12 से, ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। नीचे क्या आ रहा है, 1 + 3, 1 + 3 मिलके 4 डिवाइड बाई 4, ये कट के 1 आ जाएगा। और नीचे कोई 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 डिवाइड बाय नीचे 12, और इस पूरे के नीचे जो 1 है नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, तो क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर कोई और नंबर होता तो लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अब इसे प्लस माइनस करना है तो ज़्यादा आसान है, 15 में से 12 माइनस कर दो, फिर ये प्लस कर दो। 15 में से 12 गया 3 प्लस कर देंगे 67 डिवाइड बाई 12। तो ये तुम्हारा 5th पार्ट भी कंप्लीट है। 5th पार्ट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना कोई मुश्किल है नहीं 5th पार्ट। अब देखते हैं हम कौन से बचे हुए 2 पार्ट, बचे हुए कौन कौन से 2 पार्ट हैं। एक पार्ट बच गया है 3rd और एक पार्ट बच गया 4th। पहले देखते हैं 3rd पार्ट को। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd पार्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 और प्लस कोसेक 30। ठीक है, ये वैल्यूज़ दे रखी है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो रख देते हैं सबसे पहले हमारी cos 45 होता है 1/√2, और ये पूरा डिवाइड में sec 30 की वैल्यू होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा, तो यानी कि 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू sin 60, ये किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी कि sin 30 का उल्टा, तो यानी कि 2/1 1/2 होता है, तो ये 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे इसके साथ प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है, तो ऊपर वाले का ऐसे ही उतार देंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना तुम्हें। लेकिन नीचे तो प्लस में है ना इसके साथ, तो क्या करते हैं जब प्लस करना होता है तो नीचे का एलसीएम, √3 और 1 का एलसीएम, जब दोनों अलग अलग चीज़ें जिसके दोनों एक टेबल में नहीं आते तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक को √3 से, तो √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दोगे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, इसको जब इससे करोगे तो 2 आ जाएगा, और इसको जब इससे करोगे तो 2√3 आ जाएगा। 2 को √3 से मल्टीप्लाई तो 2√3, और बीच में प्लस था तो प्लस ऐसे का ऐसे। अभी भी ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला है, इसे उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है तुम्हें, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर सिंगल नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √3। लेकिन यही चीज़ जब मैं √2 को इससे और इससे दोनों से करूँगा, तो 2 से करूँगा तो 2√2 आ जाएगा, और 2 को इससे करूँगा तो 2√6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद पहले तो तुम इन दोनों में बड़ा नंबर आगे ले लो, 2√6 आगे क्योंकि बड़ा है, और 2√2 पीछे। अब रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 9th में सीख रखा होगा, जो नीचे लिखा रहता है वही ऊपर नीचे लिखना होता है। 2√6 2√2 2√6 2√2। अब बीच में अगर प्लस है ना
तो यहाँ बीच में माइनस हो जाता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे रखने के बाद रैशनलाइजेशन कर लेना। अब रैशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ 1 नंबर है और यहाँ 2, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको इससे करेंगे तो 2 का तो 2 रह जाएगा, क्योंकि नंबर को रूट से नहीं कर सकते, रूट को रूट से कर सकते हैं। तो √6 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √18 माइनस सेम यही चीज़ जब इसको इससे करेंगे तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा, लेकिन √3 को √2 से करेंगे तो √6 आ जाएगा। नीचे क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर √6 का स्क्वायर और दूसरे वाले का भी स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर, बस, और बीच में माइनस ही आता है। ऊपर आ जाएगा 2 18 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 2 × 3 × 3 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो। लेकिन यही चीज़ हम 6 का करते हैं तो 2 × 3 आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, इसे स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर कर लोगे 4 को बस इससे मल्टीप्लाई, 4 × 6 = 24 माइनस सेम यही भी चीज़ 2 का स्क्वायर 4 2 × 8 4 इसका स्क्वायर करने के बाद और इसे 2 से मल्टीप्लाई, सेम यही चीज़ 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 और इसे मल्टीप्लाई। अब जिसका जोड़ा बन जाएगा रूट के अंदर वो बाहर आ जाएगा, 2 पहले से बाहर था, 3 और बाहर आ गया। रूट के अंदर सिर्फ जिसका जोड़ा नहीं बना वो बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी का जोड़ा नहीं बना तो इसे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 × 3 = 6 और नीचे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 24 में से 8 गया तो 16 बच जाएगा। ऊपर देखोगे कॉमन आएगा, सिर्फ नंबर कॉमन लेना है, रूट वाला नंबर कॉमन नहीं लेना है। तो दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो बताओ क्या बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इस पे बच जाएगा 3 √2। ठीक है, और माइनस में इस पे सिर्फ √6 क्योंकि 2 तो चला गया इसका, और डिवाइड बाई 16 ऐसे का ऐसे, 2 के टेबल में 16 8 बार में कट रहा है तो कट जाएगा। तो 3 √2 - 6 डिवाइड बाई 8, ये तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा सर। ठीक है, ध्यान रखना कॉमन तब लेना जब नीचे वाला कट रहा हो। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया क्योंकि 16 2 के टेबल में आ रहा था, लेकिन अगर 16 नहीं आ रहा होता 2 के टेबल में, मान लेते हैं यहाँ 15 आ रहा होता, तो मैं 2 कॉमन ही नहीं लेता, उस सवाल को उसी लाइन पे ख़त्म कर देता। ठीक है, तो उससे आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाला एक बार अच्छे से ट्राई करना, इंपॉर्टेंट सा है, 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, नहीं थर्ड पार्ट तो कर लिया हमने, फोर्थ पार्ट बच गया, तो फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने देख ली और अब बस क्या करना है तुम्हें, इनमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या क्या है, पहला sin 30 की वैल्यू 1/2। इस पूरे के फ्रैक्शन में क्या क्या है वो देखते हैं, पहले ऊपर वाला प्लस का प्लस, tan 45 1 होता है, अपॉन में कुछ नहीं है 1 रख लेंगे, माइनस cosec 60 मैंने बताया sin 60 जो भी होगा उसका उल्टा, sin 60 का उल्टा यानी कि 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, सेम ये किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो cos का उल्टा करेंगे तो ये जाएगा वही 2/√3 प्लस का प्लस, ये cos क्या है, cos हमारा 1/2 है cos 60। ठीक है, प्लस का प्लस cot 45 tan 45 का उल्टा है, तो एक इसकी भी वैल्यू तो इसकी भी वैल्यू एक ही रह जाएगी 1/1। अब ये मत कर देना कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे तो ऊपर ही काट लेते, नहीं वैसे तो ऊपर नहीं कट रहा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं कटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई होता तो फिर कट जाता। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सर हर जगह मल्टीप्लाई होता तो काट सकते थे, लेकिन प्लस माइनस है तो नहीं काट सकते। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे अलग सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को अलग। 2 1 और √3 मैंने बताया था, अगर एक टेबल में नहीं आ रहे तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लोगे 2 1 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बटे में चेक करोगे इसमें से क्या नहीं है, अगर तुम चेक करोगे इसके पास 2 तो है लेकिन √3 एक्स्ट्रा है इसके पास, तो इसे √3 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को, प्लस का प्लस, इसके पास ना ही 2 है ना ही √3 है, दोनों में से कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ऊपर वाले को दोनों से मल्टीप्लाई, एक को 2√3 दोनों से मल्टीप्लाई, और फिर माइनस का माइनस, और इसके पास √3 तो है लेकिन 2 नहीं है,
नीचे नीचे देखना है, ठीक है। नीचे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इसे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यही चीज़ सेम नीचे भी होगा। √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3 आ जाएगा। इसके पास क्या है, √3 है लेकिन 2 नहीं है नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को, प्लस इसके पास 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई 1 को, √3 से मल्टीप्लाई प्लस का प्लस, और इसके पास दोनों ही नहीं है नीचे, तो दोनों से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को, 1 मल्टीप्लाई 2√3। तो ऊपर क्या आ रहा है देखो, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4, और इस पूरे के डिवाइड में 2√3, और इस पूरे के डिवाइड में नीचे वाला भी सेम यही आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 2√3, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद इसे प्लस, देखो √3 वाला और √3 वाला प्लस हो जाता है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 मान के चलते हैं। 1 √3 में 2 √3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, और माइनस का जो ये 4 है ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, तो ये माइनस का 4 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इस पूरे के नीचे 2√3 वैसे का वैसे ही, और नीचे वाला भी बिल्कुल सेम करना है। नीचे वाला 1√3 में प्लस कर देंगे 2√3, तो ये आ जाएगा 3√3, और प्लस का 4 वैसे का वैसे ही डिवाइड बाय 2√3। ऊपर वाले को तो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन नीचे वाले को क्या बताया है, ये तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब फिर से रैशनलाइजेशन, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो रैशनलाइजेशन क्या बताया था, जो नीचे है वही लिखो। अच्छा, एक और चीज़ बताया था कि जो बड़ा है वो आगे होना चाहिए। क्या बड़ा वाला आगे है, चेक कर लोगे, कैसे पता चलेगा, 3√3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर आ रहा है 16, बड़ा कौन है 27 या 16, तो 27 बड़ा है, इसलिए आगे ये होना चाहिए, और आगे पहले से है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ये ठीक है। अगर नहीं होता तो 4 आगे आ जाता और ये पीछे चला जाता, ठीक है। तो ये 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4, जो साइन नीचे है वो साइन ऊपर चेंज करके लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। ऊपर वाले को देखोगे तो ये a माइनस बी दोनों एक ही जैसा है, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2a और b, और नीचे इसका स्क्वायर कितना आ गया 27, और 4 का स्क्वायर 16। इसे सेम आगे सॉल्व करते हैं। 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस फिर 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसे मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 12, 12√3 ऐसे का ऐसे ही। नीचे कितना बच रहा है माइनस करने पे 11, तो इसे सॉल्व करेंगे 27 में प्लस करेंगे 16 और फिर माइनस करेंगे 12√3, तो ये तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास रूट आ रहा है, तो इसे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ये वाले को देखते हैं, दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 43 आ जाएगा माइनस 12√3 डिवाइड बाई 11। क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या लेना होता जो नीचे वाले से कट जाए। क्या 11 के टेबल में आ रहे हैं दोनों? नहीं आ रहे, इसका मतलब कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है।